श्रेष्ठ मानव, ऐसे करके मेरा एक शीर्षक हो गया। ठीक है। चौथा ए बे से दे, चौथा मैंने लिख दिया दान। इतनी बातें मेरे दिमाग में आ गई। अब इनमें से एक चुनना है। ठीक है। तो पहला लेते हैं विप्र। विप्र ब्राह्मण को कहते हैं। चलो इसमें ब्राह्मण की बात थी, लेकिन इतनी भी बात नहीं थी कि पूरा ब्राह्मण का जो है चित्रण किया गया हो। ब्राह्मण की सारी घटना, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी, ब्राह्मण पर सारी बातें नहीं टिकी हुई। ब्राह्मण की जो गतिविधि दिखाई है, एक जो उसका स्वार्थीपन दिखाया है कि अपने लाभ के लिए बंदरों को तो दे देता है, लेकिन एक भूखे भिखारी को मालपुए नहीं देता, तो उस चीज को दिखाया गया इसमें। मूल बात वो है, मूल बात ब्राह्मण नहीं है, तो इसको तो कम कर लो। ठीक है। अब आती है पूजा। तो यहाँ पूजा पद्धति के बारे में नहीं बताया गया किसी प्रकार की, है तो पूजा का ही जिक्र है, लेकिन वो जो व्यंजित करना चाहता है ना, मूल कथ्य, मूल भाव जो उसका बताना क्या चाह रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, कल के वीडियो में मैंने इस अपठित को हल करके बताया था और इसके ये 4 प्रश्न बताए थे। कवि ने नीचे क्या देखा, कवि ने विप्रवर की किन विशेषताओं को उल्लेखित किया है, और कवि की आशा निराशा में कैसे बदल गई, और कवि के इस कथन का धन्य श्रेष्ठ मानव, इसमें निहित भाव, इनको बताया था। 4 प्रश्न। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों न एक बार शीर्षक छांटना भी बता दें। तो 5वां प्रश्न मैं बनाता हूं। वो प्रश्न आप यूं बना लीजिए कि उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक कैसे छांटते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बार कर चुका हूं, पीछे की वीडियो नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई चीज को अगर गहराई से समझना है ना, तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। अब एक बार आपको मौका दे रहे हैं, आप इसको पढ़ो एक बार। ठीक है। वीडियो को रोक लो और पढ़ कर और फिर इसका शीर्षक छांटने का प्रयास करो। एक बात और बताता हूँ, शीर्षक छांटने के लिए क्या करना पड़ता है, कौन सा तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो पहले आप ये देखो कि शीर्षक जो है ना, वो 3-4 बातों से निकलता है। नंबर 1, जो मूल बात है उससे संबंधित शीर्षक निकलता है। मूल बात, मूल कथ्य क्या है, उस पर पहला पॉइंट। दूसरा, शीर्षक कई बार पात्रों के नाम पर भी रखे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे महादेव वर्मा की एक रचना है गौरा, रेखा चित्र संस्मरण है वो, तो गौरा गाय है, तो उस गाय के नाम पर ही उसका शीर्षक रख दिया गौरा। ठीक है। अब देखो तीसरा जो तरीका है वो है उस कहानी में या उस निबंध में या जो भी मार्मिक अगर कोई बात है, तो उस मार्मिक बात पर भी रखा जा सकता है। जैसे गौरा जो है उसमें अगर देखें तो लास्ट में एक सार की बात निकल कर आती है। उसमें एक पंक्ति है, आहा मेरा गोपालक देश। तो वो पूरी कहानी का निचोड़ है, वहां आकर पूरा व्यंग्य जो है वो व्यंजित हो जाता है। तो मैं अगर उस कहानी का दूसरा शीर्षक रखना चाहूं तो मैं यही रखूंगा, आहा मेरा गोपालक देश। क्यों? क्योंकि कहानी में थोड़ा सा बता दूं, यूं है कि महादेव वर्मा एक गाय पालती है। ठीक है। वो बड़ी होकर के ब्याती है, बच्चा बछड़ा लाती है। तो क्या है कि वो जो दूध देने आता था उसके घर पर, उसका दूध बिकना बंद हो गया, क्योंकि महादेवी ने खुद ने गाय रख ली। अब वही दूध निकाल के जाता था, तो उसका दूध बंद हो गया। तो गाय को वो हे दृष्टि से देखने लगा। तो उसने क्या किया, गाय को चारे के साथ सुई खिला दी, और वो सुई उसके हृदय तक पहुंच करके मृत्यु का कारण बन गई। तब महादेव वर्मा उस कहानी में लिखती है कि ये मेरा गोपालक देश भारत, जहां गाय को पूजते हैं, माता कहते हैं, और कोई निजी स्वार्थ के लिए गाय को सुई तक खिलाकर दर्दनाक मौत के मुंह में धकेल दे, ओहो हाय मेरा गोपालक देश। तो सारा मर्म यहाँ पर आकर खत्म होता है। तो मैं आहा मेरा गोपालक देश ये भी शीर्षक रख सकता हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक तो मूल जो कथ्य है उस पर शीर्षक रखा जाता है, एक पात्रों के नाम पर शीर्षक रखा जा सकता है, एक जो मूल व्यंजित बात है उस पर भी रखा जा सकता है। ये 3 तो बड़े कारण हो गए। ठीक है, शीर्षक के। अब आप है ना, इस पर मैं चर्चा करूंगा। पहले आप एक बार इस वीडियो को रोककर इसको दोबारा पढ़ें और इसका अर्थ समझ करके और अपने जो भी शीर्षक है वो लिखें। और एक और बताऊं, शुरुआत में अभ्यास करते ना, तो 1 या 2 या 3 या 4 भी अगर शीर्षक ध्यान में आ रहे हैं तो चारों लिखो एक बार, फिर चर्चा करते हैं। तो एक बार वीडियो रोककर पढ़ें इसको। और नहीं तो क्या है कि मैं पिछली जो वीडियो है मेरा उसमें इसका सार बता चुका था। ठीक है।
और अगर आप दोबारा पढ़ना चाहें, पीछे का वीडियो नहीं देखा तो मैं मोटी सी बातें बता देता हूँ। देखो, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। कवि के मन में एक आशा झलकी, कब? जब उसने नीचे देखा। मैंने कहा था ना, किसी भी पद्य को समझने के लिए उसकी जो पद्य की पंक्ति है वो गद्य में बदल कर लिखो। गद्य क्या है? गद्य है कर्ता प्लस कर्म प्लस में क्रिया, क्रिया अंत में आती है। और कविता जो है उसमें क्रिया पहले भी आ सकती है। तो इसमें आगे ना, मैंने झुक नीचे को देखा झलकी आशा की रेखा, तो यूं लिखो आशा की रेखा झलकने लगी है ना, ये झलकी बाद में ले आओ। कब? यूं लिखो, जब लेखक ने यानी कवि ने नीचे की तरफ देखा तो उसकी आशा की, उसके मन में आशा की किरण झलकी। ठीक है, आशा जगी मतलब। दूसरा देखो, विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल शिव पर दुर्वादल तंदुल तिल। और विप्रवर, विप्र ब्राह्मण को कहते हैं। तो एक ब्राह्मण स्नान करके नदी में और जल लेकर शिव पर चढ़ाया, दूब दुर्वा चढ़ाई, चावल तिल ये आदि से अभिषेक किया। लेकर झोली आए ऊपर, देख कर चले तत्पर वानर। और उसको झोली में कुछ था, वो देख करके बंदर भी उसके पास चले आए। तो द्विज राम भगत शक्ति की आस बसते शिव को 12 मास। जो भगत था द्विज ब्राह्मण, वो राम का भगत था और शक्ति की उसको आशा थी और शक्ति मांगने शिव जी के मंदिर में पूजा करता था और 12 महीने पूजा करता था। वो कर रामायण का पारायण जपते श्रीमन नारायण, और वो रामायण का पाठ करता था, श्रीमन नारायण को जपता था, भजन करता था। दुख पाते तब होते अनाथ, जब कभी अकेला होता तो दुख पाता या दुख उसको होता तो वो कहते कपियों के जोड़ हाथ। कपि मतलब बंदर, बंदरों को हाथ जोड़कर कहता, मेरे पड़ोस के वे सज्जन करते प्रतिदिन सरिता स्नान। वो कवि का पड़ोसी था ब्राह्मण, ठीक है, तो वो रोज पूजा करता था, सरिता नदी पर जाकर स्नान करता था। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। मतलब उसके झोली में जो गरम गरम पुए थे, मीठे मीठे पुए थे, माल पुए, वो बंदरों को दे दिए उसने। किस लिए? कि मेरे दिन अच्छे हों, मुझे लाभ हो। अपने लाभ की आशा में बंदरों को खिला दिए वो सारे पुए, अपना लाभ देखने के लिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, मुड़कर नहीं देखा। जिस ओर रहा वह भिक्षुक इतर, एक अन्य कोई भिखारी वहां खड़ा था, उसकी तरफ नहीं देखा ब्राह्मण ने। चिल्लाया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। और उस ब्राह्मण भिक्षु को ब्राह्मण ने चिल्ला करके धुतकार करके बाहर भेज दिया, दुष्ट कह दिया या दानव कह दिया धुतकारते हुए। इसका सार आपने समझ लिया, तो अब सार में से मूल बात क्या है उसको समझ करके शीर्षक लिखो आप। तो मूल बात क्या समझ में आई? देखो बताओ, पहले आप अपने शीर्षक के कमेंट में लिखो, फिर मैं मेरे लिखता हूँ। और आपने लिख लिए एक पेज पर 2 या 3 जो भी आपके ध्यान में आए हैं, तो फिर मैं मेरे बताता हूँ कि मेरे ध्यान में क्या आया। पहले तो मैंने यूं ही एक शीर्षक लिख दिया, विप्र, कहानी विप्र की चल रही लगी मुझे, ठीक है। दूसरा मैंने रख दिया पूजा, इसमें थोड़ी पूजा की बात मुझे लगी, ठीक है। तीसरा मैंने रख दिया, जो मैं कहता था ना कोई मार्मिक बात होती है, जैसे मैंने बताया था गोरा गाय का शीर्षक हो सकता है आह मेरा गोपालक देश। तो यहाँ जो व्यंग्य झलक रहा है ये ना, धन्य श्रेष्ठ मानव। तो यहाँ मैं शीर्षक लिख सकता हूं, धन्य हे श्रेष्ठ मानव, श्रेष्ठ मानव, ऐसे करके मेरा एक शीर्षक हो गया, ठीक है। चौथा चौथा मैंने लिख दिया दान। इतनी बातें मेरे दिमाग में आ गई। अब इनमें से एक चुनना है, ठीक है। तो पहला लेते हैं विप्र। विप्र ब्राह्मण को कहते हैं। चलो इसमें ब्राह्मण की बात थी, लेकिन इतनी भी बात नहीं थी कि पूरा ब्राह्मण का जो है चित्रण किया गया हो। ब्राह्मण की सारी घटना, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी, ब्राह्मण पर सारी बातें नहीं टिकी हुई। ब्राह्मण की जो गतिविधि दिखाई है, एक जो उसका स्वार्थीपन दिखाया है कि अपने लाभ के लिए बंदरों को तो दे देता है लेकिन एक भूखे भिखारी को मालपुए नहीं देता, तो उस चीज को दिखाया गया इसमें। मूल बात वो है, मूल बात ब्राह्मण नहीं है, तो इसको तो कम कर लो, ठीक है। अब आती है पूजा। तो यहाँ पूजा पद्धति के बारे में नहीं बताया गया किसी प्रकार की, है तो पूजा का ही जिक्र है, लेकिन वो जो व्यंजित करना चाहता है ना, मूल कथ्य, मूल भाव जो उसका बताना क्या चाह रहा है, वो ये बताना चाह रहा है कि वो देखो कितना स्वार्थ में पूजा करता है। मूल व्यंग्य यहाँ है धन्य श्रेष्ठ मानव, कि वो अपने स्वार्थ के लिए बंदरों को दे देता है लेकिन भिखारी को नहीं देता, है ना। तो यहाँ ये बात व्यंजित करना चाह रहा है, पूजा व्यंजित नहीं करना चाह रहा, पूजा का वर्णन नहीं करना चाह रहा वो, ठीक है ना, पूजा का वर्णन नहीं करना चाह रहा, समझ गए। तो इसको भी कम करो।
अब धन्य है श्रेष्ठ मानव, इस पर अगर करूं तो ये इतना याद रखो कि ये पूरा जो पद है ना, ये मूल पद नहीं है, ये बीच में से कुछ पद है, ठीक है। हाँ, यहाँ ये व्यंग्य जरूर झलक रहा है, लेकिन ये व्यंग्य भी तो दान पर टिका हुआ है ना। कैसे कि वो इस प्रकार का दान दे रहे हैं, अपने स्वार्थ में तो बंदरों को तक को खिला देता है और भिक्षुक को कुछ भी नहीं देता, तो मानवता कहाँ है उसमें? तो ऐसा कैसा दान, उस दान पर ये व्यंग्य झलक रहा है। बिना इस दान की कहानी के बिना ये व्यंग्य फलित नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसको कम करके मैं दान को ज्यादा इसका शीर्षक चुनूंगा, इस प्रकार चुनते हैं, समझ गए। और भी अभ्यास करवाता रहूंगा, एक इस वीडियो में अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग है आपके तो और भी कराऊंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी बात। दोबारा देख लें, तो पूरी कहानी है। इसमें मैंने सार क्या बताया था कल, मैंने सार ये बताया था, दोबारा सोचे एक बार। कवि ने देखा कि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण जो है विप्र, वो शिव जी की पूजा अर्चना में लगा हुआ है, ब्राह्मण राम के भक्त हैं और शिव से शक्ति की आशा लगाए रखते हैं और 12 मासों भजन करते हैं, रामायण का जाप करते हैं। जब दुखी होते हैं तो कपियों बंदरों को अपनी झोली में से मालपुए निकालकर पुण्य कमाने के लिए दे देते हैं। और शुरू में तो कवि को आशा थी कि वो ब्राह्मण किनारे पर बैठे भूखे भिखारी को थैले में से खाने को कुछ जरूर देगा, मालपुए देगा, लेकिन ब्राह्मण ने देखते ही देखते भिखारी को तो चिल्लाते हुए दानव कहकर दुत्कार दिया, पर मालपुए जो थे वो बंदरों को खिला दिए। किस लिए? कि मुझे अकेले को पुण्य मिले। ये कैसा पुण्य, ये कैसा दान, ये कैसा दान है जो अपने स्वार्थ के लिए मानवता को दुत्कार दे। मानवता क्या थी? भिखारी को देता वो, तो एक आदमी की बजाय जानवरों को ज्यादा महत्व दे दिया, अपने मानवता को उसने त्याग दिया। तो ये व्यंग्य था, और वो व्यंग्य निर्भर किस पर था? दान पर था, है ना। ऐसा दान, तो मैं दान को महत्व दूंगा। और ये भी हो सकता है धन्य है श्रेष्ठ मानव, लेकिन इन दोनों में से देखा जाए तो एक बात और भी है कि मूल बात पर ज्यादा रखा जाता है शीर्षक है, जो व्यंग्यात्मक बात है उस पर रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो दूसरी बात है शीर्षक छोटा भी होना चाहिए, है ना, तो इसकी बजाय ये छोटा भी है, तो दान को शीर्षक मान लेंगे, ठीक। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।